आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है कॉइन्स पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन कॉइन पर बात करता हूँ। जॉर्ज 6 का कार्यकाल सन 1938 से लेकर 1947 तक माना जाता है। आज अपन बात करेंगे तांबे के सिक्कों में 1 क्वार्टर आना की। तो आज का टॉपिक हुआ 1 क्वार्टर आना स्कैर्स कॉइन। 1 क्वार्टर आना स्कैर्स कॉइन। जॉर्ज 6 जॉर्ज सस्टम। ये सिक्का सन 1938 यानी कि 1938 में जारी किया गया था। 2 मिंट बॉम्बे और कलकत्ता में जारी किया गया था। इस सिक्के का वज़न लगभग 5 ग्राम है। ये सिक्का ब्रॉन्ज धातु का बना हुआ है। इस सिक्के के गोलाई में लिखा हुआ है जॉर्ज 6 किंग एम्परर और सेंटर में जॉर्ज 6 का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना हुआ है। इस सिक्के के बैक साइड की तरफ सेंटर में लिखा हुआ है 1 क्वार्टर आना और नीचे लिखा हुआ है इंडिया और सबसे नीचे सन 1938 और सिक्के के चारों तरफ फूल पत्तियों की डिजाइन बनी हुई है। हर सिक्के की 2 साइड होती है। जिस साइड की तरफ राजा या रानी का पोर्ट्रेट बना होता है वो सिक्के की मेन साइड कहलाती है। इस साइड को बोलते हैं ओबवर्स। दूसरी साइड जिस पर कोई भी डिजाइन बनी होती है उस साइड को बोलते हैं रिवर्स। जॉर्ज 6 के 1 क्वार्टर आना वाले सिक्के सन 1938 से लेकर 1942 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे। कुछ सिक्के तो बहुत अधिक संख्या में जारी किए गए थे। जैसे आप देखिए सन 1939 में 1 क्वार्टर आना के सिक्के लगभग 14 करोड़ की संख्या में निकाले गए थे। इसी प्रकार सन 1940 में ये सिक्के 26 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे। सन 1941 में ये सिक्के 12 करोड़ की संख्या में निकाले गए थे। लेकिन सन 1938 में ये सिक्के कम मात्रा में निकले हुए हैं। सन 1938 में कलकत्ता मिंट द्वारा ये सिक्के 3 करोड़ 40 लाख की संख्या में जारी किए गए थे और सन 1938 में बॉम्बे मिंट द्वारा ये सिक्के 1 करोड़ 70 लाख की संख्या में जारी किए गए थे। उसका कारण ये है कि जॉर्ज 6 का कार्यकाल 1 नवंबर 1938 से शुरू हुआ था। तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने ही सन 1938 में मिले, इसलिए इन 2 महीनों के अंदर इन सिक्कों की मिंटेज कम हुई थी, इसलिए ये सिक्के कम मात्रा में निकले हुए हैं। कलेक्शन की दृष्टि से ये सिक्का अच्छा माना जाता है। आगे भविष्य के लिए फ्यूचर के हिसाब से आपको ये सिक्के कलेक्ट करने चाहिए। दूसरी बात, इन सिक्कों में बॉम्बे और कलकत्ता मिंट की पहचान किस प्रकार की जाए, ये बात विशेष समझने लायक है। इसमें आप देखिए पहचान कैसे करते हैं। रिवर्स साइड की तरफ जहाँ पर 1 लिखा हुआ है उस 1 के अंदर जहाँ n लिखा हुआ है उस n के ऊपर एक डॉट लगी हुई है। उस डॉट का मतलब है ये सिक्का बॉम्बे मिंट का है। दूसरे सिक्के में देखिए 1 के ऊपर नो मिंट मार्क यानी कि कोई भी डॉट नहीं दिखाई गई है, इसका मतलब ये सिक्का कलकत्ता मिंट का है। जॉर्ज 6 के अंदर सन 1938 से लेकर 1942 तक जितने भी 1 क्वार्टर आना निकाले गए थे उसमें बॉम्बे और कलकत्ता मिंट की पहचान इसी प्रकार की जाती है। 1 के ऊपर डॉट है तो बॉम्बे है और नो मिंट मार्क कोई डॉट नहीं है तो वो सिक्का कलकत्ता मिंट का होता है। वैसे देखा जाए तो 3 प्रकार के सिक्के होते हैं। कॉमन सिक्के, स्कैर्स सिक्के
और रेयर सिक्के। कॉमन सिक्के जो होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ की संख्या में जारी किए जाते हैं। वो सिक्के कभी भी कलेक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनकी रेट पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, आगे भविष्य में उनकी रेट भी नहीं होगी, क्योंकि वो सिक्के बहुत अधिक संख्या में होते हैं। दूसरी बात, रेयर सिक्के जिनकी वैल्यू आज भी होती है, पहले भी थी और आगे भविष्य में रहेगी, लेकिन रेयर सिक्के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन स्केर्स सिक्के जो कम मात्रा में होते हैं अभी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अपने को जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि क्या कलेक्ट करना है। तो स्केर्स सिक्के ही कलेक्ट करने चाहिए। उसके अंदर भी जो मिंट कम मात्रा में हो वो सिक्के कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि स्केर्स सिक्कों की रेट अभी तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन समय आने पर उनकी आपको अच्छी रेट मिलेगी। इसलिए आपको स्केर्स सिक्के ही कलेक्ट करने चाहिए। अब आप इनकी रेट जान लेंगे। ये सिक्का अगर फाइन कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन और यूएनसी कंडीशन के हिसाब से इस सिक्के की रेट 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक पहुंच जाती है। आज आपको जानकारी मिली 1 क्वार्टर आना के स्केर्स कॉइन की। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन पर और स्केर्स कॉइन पर आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।